अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। न्याय की गुहार लगाने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजसेवी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी सारनाथ थाना अंतर्गत अक्था में रहने वाले हिंदू युवा शक्ति के उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष धीरज तिवारी ने सारनाथ थाना पर तैनात एएसआई सुरेश सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। धीरज तिवारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में रहने वाले कुछ यादव लोगों ने धीरज तिवारी के पड़ोसी के घर में घुसकर बेरहमी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पड़ोसी ने धीरज तिवारी के पास पहुंचकर थाने में चलकर मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर देने गुहार लगाने लगे। पीड़ित की बात मानकर धीरज तिवारी सारनाथ थाने पहुंच गए और जब एसआई सुरेश सिंह को मारपीट करने वाले कुछ उपद्रवी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो एसआई सुरेश सिंह ने हिला हवाले देते हुए पहले तो मुकदमा न करने की बात कही और उसके बाद धीरज तिवारी को ही मुकदमे में फंसाने की बात कहने लगे। जानकारी करने पर बताया गया कि 24 मई 2020 को एसआई सुरेश सिंह ने धीरज तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उन्हें धमकी तक दे डाली। उसके बाद धीरज तिवारी टेंशन में रहने लगे और फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले मामले को लेकर शनिवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के न मिलने पर उनके पैरोकार को ज्ञापन सौंपकर उक्त मामले में न्यायालय में दिलाने की मांग के साथ एसआई सुरेश सिंह के अचल संपत्ति की जांच कराने की मांग की। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। नाम है आपका? मेरा नाम धीरज तिवारी है। धीरज जी, क्या मामला है? मामला यह है कि मैं उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष हिंदू युवा शक्ति संगठन से बिलोंग करता हूँ। मैं अक्था गांव का रहने वाला हूँ। पहाड़िया अक्था सारनाथ थाना अंतर्गत मेरा घर पड़ता है, मकान पड़ता है। मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज के हर व्यक्तियों को जो भी दिक्कत परेशानी होती है, अगर वो मेरे पास मदद के लिए आते हैं तो मुझसे जितना भरसक होता है मैं उनकी मदद के लिए जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाने का पूरा प्रयास करता हूँ और उनको न्याय दिलाने का कार्य में करता हूँ। इसी बीच हमारे घर के बगल में एक पारसनाथ पांडे जी थे, ब्राह्मण है, महाब्राह्मण। उनके घर पे कुछ यादव लोग जो है कि 40-50 की संख्या में घुस के मार दिए, जो कि कहीं न कहीं उसमें पुलिस की लापरवाही थी। दोपहर में वो लोग गए थे वहाँ रिपोर्ट दिखाने के लिए सारनाथ थाने पे, उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण शाम को सारे यादव जो है 50-60 की संख्या में आकर के लाठी डंडे से जो है घर में घुस के मारे, जो कि गंभीर रूप से घायल भी है बंदा। हाथ पैर टूटा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि एकदम निर्दयी की तरह, मतलब क्रूरता इतनी भरी हुई थी कि उन्होंने अपनी क्रूरता को इतनी गंभीर रूप से दिखाया है कि ये माहौल एकदम भयावह हो गया है। मतलब भयभीत, सारे लोग भयभीत हो चुके हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम आई है? मैं उन लोग को लेकर के सारनाथ थाने पर न्याय दिलाने के लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, दरोगा जी मुझे धमकी दे रहे हैं। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे दी, जो कि मेरे पास है। उसमें उन्होंने बताया कि दरोगा जी कहना भी है कि आप मेरे हिसाब से मुकदमा लिखवाइए, नहीं तो मैं अभी तक आपकी तरफ से हूँ, मैं उन सबों को बुला करके क्रॉस मुकदमा लिखवा दूंगा, नहीं मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिए। तो वो पीड़ित परिवार ने कहा कि मेरे साथ जास्ती हुआ है, मैं आपके कहने पे कैसे कर दूँ। तो मैं गया, सुनवाई नहीं हुई। तो जब मैं गया तो वहाँ पे जलन के भावना में यह क्या किए कि उस मैटर में मेरा नाम डाल दिए, मेरे नाम से FIR कर दिए। क्या समाज सेवा करना या गरीब किसी भी समाज के व्यक्ति की मदद करना, उसको न्याय दिलाना, उसकी मांग को लेके कहीं उच्च अधिकारियों तक जाना, ये अपराध है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, पिताजी हमारे नहीं हैं, और इकलौता मैं वारिस हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ। उसी में समय निकाल करके कुछ समाज सेवा का भी कार्य करता रहता हूँ कि कहीं न कहीं इंसानियत और सभी लोग हमसे खुश रहें कि आने वाले समय में कोई किसी को दिक्कत परेशानी हो तो एक बार तहे दिल से मेरे पास आए और मेरा ही नाम हो। तो इस वजह से हम यह कार्य करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? ये बताइए। मैं चाहता हूँ कि मुझे गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है और मैं एकदम डरा हुआ सहमा हुआ हूँ। मुझे धमकी भी दी जा रही है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं न्याय के लिए बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ कि मेरे साथ कल को ऐसा न हो कि कोई भी कांड ऐसा होता है क्षेत्र में तो पहले मुझे धमकी दी जाती है कि ऐसा है, और पैसे के अभाव में लोग तरह तरह का बना करके मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ और ऐसा समाज सेवक हूँ कि जिसके लिए मैं जाता हूँ तो उसको न्याय दिला के ही हटता हूँ। चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ न्याय हो
और यह जो FIR की गई है मेरे खिलाफ 716 की, ये फर्जी है और इसे जो है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं मौके पे था भी नहीं, उस दिन मैं बाहर गया हुआ था। मेरे मोबाइल तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिले आप? मैंने उच्च अधिकारी कल मैं जो है कि SSP साहब के यहाँ, माननीय कप्तान जी के यहाँ मैं पेश होने के लिए गया था। ऑफिस बंद होने की वजह से मैंने अपनी शिकायत जो है वो फैक्स भी कराई है और उनके प्रति मैंने जांच की मांग भी की है कि इनकी जांच भी कराई जाए। चूँकि इनका ये पेशा है कि ये सभी लोग को, जो भी व्यक्ति हैं, उनको डरा धमका करके पैसा ले करके झूठा ही मैटर में नाम डाल देंगे, झूठा ही बोल देंगे कि आप जो है कि इस मैटर में हैं और उनसे पैसे हटने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। ठीक। और मेरे ही गांव में ये ज़मीन ले करके मकान बनवा रहे हैं और 1-2 महीने में रिटायर भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जांच भी हो, इनके पास आय से ज़्यादा की संपत्ति भी है और इनका जो क्या है वर्चस्व आप समाज में पूछ सकते हैं। मैं पूरे गांव से गवाही दिला सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे गवाह हैं कि वो कितने लोग को झूठ ठहराएंगे। इतने लोग उनसे पीड़ित हैं कि वो खुद एकदम रो रहे हैं, सहमे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताइए, गरीब व्यक्ति अगर किसी भरोसे प्रशासन की मदद से अपने आप को मदद मांगने के लिए जा रहा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ठीक। मैं रविंद्र मिश्रा अधिवक्ता हूँ। अक्था गांव का मैं भी निवासी हूँ। ये जो बच्चा धीरज तिवारी का प्रकरण है, इस बच्चे ने ही मुझे वहाँ पे मकान खरीदवाया और ये बच्चा अपना धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बगल में रहता हूँ तो सब कुछ जानता हूँ। दरोगा जी जो हैं ये वहीं पे मकान बनवाए हुए हैं, वहीं रहते हैं, लोकल राजनीति को डील करते हैं। झगड़े को पहले बढ़ा देना और फिर झगड़े को पैसा लेके सल्टा देना, यही खेल उनका है। लोकल मकान बनवा के रहने की वजह से वो सारा कुछ लोकल राजनीति को डील करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी भी थोड़ी जांच हो और इस निर्दोष बच्चे को जबरदस्ती, उसी ने था भी नहीं वहाँ, मौके पे था भी नहीं, वहाँ पे झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, उससे क्या मतलब है? सिर्फ ये है कि इसके बिरादरी के वो लोग हैं और दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा संगठन शक्ति वगैरह किससे जुड़ा हुआ है, किसी राजनीतिक संगठन से, अरे उससे हिंदू युवा वाहिनी करके। तो अब ये बच्चा जो है थोड़ा नेतागिरी टाइप भी कर लेता है। तो अब उसमें जो है कोई बुरा माने, किसी का गैस चला गया, यही बात है। हम इसकी न्याय चाहते हैं कि न्याय हो। ठीक।